we are discussing National Curriculum Framework for School Education. As you all know, it is based upon the National Education Policy 2020. तो इस स्कूल एजुकेशन के करिकुलम के माध्यम से कैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हम लोग लागू करेंगे, इसी पर बेस्ड है हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। उसमें हम लोग काफ़ी बात कर चुके हैं। जो महत्वपूर्ण बातें थी उसमें एक महत्वपूर्ण बात सबसे अधिक ये है कि उसके 5 पार्ट हैं और उस 5 पार्ट में पार्ट ए, पार्ट बी, 2 पार्ट ई। और करिकुलम फ्रेमवर्क अपने आप में कहता है कि या तो इसको कंप्लीट पढ़ जाइए और यदि नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम अप्रोच पढ़ लीजिए, जिससे आपका बैकग्राउंड तैयार होगा। इस पे बेस्ड हम लोगों ने जो लेक्चर किए उसमें अब इससे पहले का और उससे पहले का शुरू का तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसमें बहुत सारी बातें हैं, उसकी चर्चा हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में विस्तार से किया है। अब हम लोग अप्रोच की बात कर रहे थे, तो एक पूरा का पूरा एक जिसको स्लाइड शो हम लोग करते हैं या आउटलाइन हमने जो लेक्चर को किया, कम्प्रिहेंसिव पार्ट, उसके बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट भी हैं। उसमें हम लोगों ने अप्रोच की चर्चा शुरू कर दी है। फर्स्ट सेकंड चैप्टर हम कर चुके थे, थर्ड की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और इससे पहले वाले पार्ट में जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जिसमें हमने स्लाइड शो शुरू किया, ये बताया कि हम लोग थर्ड चैप्टर पे बेस्ड जो अप्रोच का थर्ड चैप्टर है, 4 चैप्टर है, उस पर हम ये इस पार्ट को बेस करके आगे कर रहे हैं। एंड यू कैन सी देयर आर सम कंसेप्ट्स। फर्स्ट कंसेप्ट इज लर्निंग स्टैंडर्ड, सेकेंड कंसेप्ट इज कंटेंट, थर्ड कंसेप्ट इज pedagogy, and fourth concept is assessment. So all the part of chapter 3 of approach में 4 चैप्टर है। अप्रोच पहला पार्ट है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का, वैसे 5 पार्ट है। तो हम लोग अप्रोच को डिस्कस कर रहे हैं और अप्रोच के जो 4 चैप्टर है उसमें से ये तीसरा चैप्टर है जिसमें 4 की कंसेप्ट्स हैं: लर्निंग स्टैंडर्ड्स, कंटेंट, पेडागोजी एंड असेसमेंट। इन दिस पार्ट वी शैल नॉट टॉक ऑन असेसमेंट, बट इन दिस aspect, in this lecture, in this part of lecture, we shall talk about the assessment. So chapter 3, approach to learning standards, content, pedagogy and assessment is about defining learning standards. मतलब इसमें जो चैप्टर है उसमें लर्निंग स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करने की बात है। फिर धीरे धीरे हम लोग लर्निंग स्टैंडर्ड को अलग से करेंगे, कंटेंट को अलग से करेंगे, मेथड्स ऑफ टीचिंग, इसी को पेडागोजी भी कहते हैं, को अलग से करेंगे, और फिर असेसमेंट को इस पार्ट में न करके आगे वाले पार्ट में टाइम शेड्यूल के माध्यम से जो चैप्टर 4 है अप्रोच का, उसके साथ करेंगे। सो चैप्टर 3 in the name of approach to learning standard, content, pedagogy and assessment is about defining learning standards, process of content selection, methods of teaching and assessment to attain specified goals. मतलब ये 4 चीज़ों की बात करता है, लर्निंग स्टैंडर्ड की, कंटेंट सिलेक्शन की, मेथड्स ऑफ टीचिंग या पेडागोजी जो भी कहिए, और असेसमेंट की। महत्वपूर्ण बात यह है कि दी 4 कंसेप्ट्स जो हमने अभी डिस्कस किया, दी 4 कंसेप्ट्स आर एज अगेंस्ट ऑल दी 4 कैटेगराइज्ड स्टेज ऑफ स्कूलिंग स्ट्रक्चर। मतलब आपने स्कूल स्ट्रक्चर को जो डाला प्रिपरेटरी में, फाउंडेशन में, मिडिल में, ये सेकेंडरी में, या फिर 5+3+3+4 की जो संकल्पना है, उनके सापेक्ष में चैप्टर 3 अप्रोच का यह डिस्कस करता है अबाउट 4 एस्पेक्ट्स। मतलब लर्निंग स्टैंडर्ड्स किसका? 4 स्टेजेस का। कंटेंट सिलेक्शन किसका? 4 स्टेजेस का। मेथड्स ऑफ टीचिंग किसका? 4 स्टेजेस का।
एंड असेसमेंट टू अटेन स्पेसिफाइड गोल्स किसका, चारों स्टेजेस का। सो प्रिपरेटरी टू सेकेंडरी सारे स्टेजेस की चर्चा इन 4 आधारों पे इस चैप्टर के माध्यम से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन करने का प्रयास करता है। आगे के पार्ट्स ऑफ लेक्चर में हम लोग पहले डिफाइनिंग लर्निंग स्टैंडर्ड्स की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन डिफरेंट जो हमारे स्कूलिंग स्ट्रक्चर का पार्ट है 4, उसके बारे में लर्निंग स्टैंडर्ड्स के टर्म में क्या कहता है। सो इन दिस पार्ट वी कुड talk about the 4 key concepts related to approach and the chapter 3 of approach, that is learning standard, content, pedagogy and assessment। और इन्हीं चारों के सापेक्ष में आगे हम चर्चा करेंगे चारों जो हमारे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है या स्कूल स्टेजेस जो हमने बाइफर्केट किए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट। थैंक यू।